हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कन्वर्जन। और आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू गो असेंट इन ए सीरीज। असेंट इन सीरीज का मतलब हुआ कार्बन की संख्या बढ़ाना और सीरीज में ऊपर जाना, यानी नेक्स्ट हायर मेंबर या हायर मेंबर सीरीज का बनाना कार्बन की संख्या को बढ़ा करके। तो सबसे पहले जो एक एग्जाम्पल हम इसको समझने के लिए ले रहे हैं, इसमें कुछ कन्वर्जन ले रहे हैं हम 8-9, जिससे कि हम सीखेंगे सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में जाते कैसे हैं। तो उसके लिए हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीथेन टू इथेन। तो कन्वर्जन का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये बनाना होता है कि किसको कन्वर्ट करना है और किस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन में जो क्वेश्चन दिया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है मीथेन टू इथेन, इसका मतलब हुआ मीथेन से इथेन को बनाना है। अगर यहीं पर टू ना लिख करके फ्रॉम लिखा होता, मीथेन फ्रॉम इथेन, तो इसका उल्टा मतलब होता, इसका मतलब होता मीथेन को इथेन से कैसे बनाएंगे। अगर ये टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मीथेन से इथेन को कैसे बनाएंगे। तो हम जब कन्वर्जन करते हैं कोई भी क्वेश्चन, उसमें हमें जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ध्यान से देखनी होती है। खास तौर से एग्जाम के टाइम में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस समय भी आपको ये ध्यान देना है कि आपको टू लिखा हुआ है या फ्रॉम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें हमने आपको दिया हुआ है टू। ठीक है, मीथेन टू इथेन, इसका मतलब मीथेन को बदल के इथेन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहला हमारा अब काम यह हुआ कि किसको बदलना है और किस में बदलना है। तो किसको बदलना है, हमें मीथेन को बदलना है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH4 मीथेन। किस में बदलना है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हमें बदलना है CH3 में, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बाद दोनों की शक्लें कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। वहां से एक H रिप्लेस होकर के एक और मिथाइल ग्रुप उसमें हमने जोड़ा है, तो हम इसको बना सकते हैं। अगर यहीं पे सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा होता मीथेन फ्रॉम इथेन, इसका मतलब ये हुआ कि हम इथेन को इधर लिखते और मीथेन को उधर लिखते, मतलब मीथेन को इथेन से कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तब उल्टा हो जाता, इधर इथेन और उधर मीथेन लिखते। तो ये चीज हमको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। कई बार बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे भी इस तरह से क्वेश्चन ना पढ़ने के कारण, उसको मतलब सावधानी से ना पढ़ने के कारण कन्वर्जन को गलत कराए। मतलब उनको आता सब है और कर सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में उन्होंने उल्टा उसको लिख दिया, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं कि टू या फ्रॉम नहीं पढ़ा ध्यान से, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया। पूछा कुछ और गया, कन्वर्ट करके कुछ और आ गए, जबकि उनके लिए जो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे वो ऐसे गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अब आप ये देखिए, मीथेन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कन्वर्जन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास इकलौती एक ही रिएक्शन है, H की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हम इसका Cl2 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H। ये जो ये जो न्यू है, इसको बच्चे ऐसे V करके लिख देते हैं। ये V नहीं है, ये न्यू है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो। और इसको पढ़ने में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, न्यू। ये पढ़ते हैं इसको और इस तरह से लिखते हैं। ये सिंबल है इसका, तो सिंबल सही बनाएंगे आप इसका। और ये V नहीं है, ऐसा वाला स्मॉल v नहीं है, ये ध्यान देंगे यहाँ पर। तो H न्यू का मतलब होता है सनलाइट, यहाँ सनलाइट भी लिखा हो सकता है
या एच न्यू लिखा है, तो जैसा भी है आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। सनलाइट ना लिख के शॉर्ट में हमने लिख दिया एच न्यू, तो यहाँ बन जाएगा CH3 Cl प्लस 2Na। अब ये देखिए CH3Cl आ गया। अब आपकी पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि हमें जस्ट कार्बन की संख्या डबल करनी है। हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ गया, तो हम वुड्स रिएक्शन करवा दें तो NaCl निकल जाएगा, CH3 के साथ CH3 जुड़ जाएगा। आधा सा बनाने से आपके पास जो है पिक्चर क्लियर हो जाती है। देन यही CH3Cl की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये जो दो NaCl है ये निकल जाएंगे, -2NaCl, और ये बन जाएगा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल गया। देन नेक्स्ट है कन्वर्जन इथेन टू ब्यूटेन। ये कन्वर्जन भी आप ध्यान से देखिए, किसको बदलना है, किस में बदलना है। इथेन को बदलना है ब्यूटेन में। इथेन का मतलब हुआ CH3 CH3, किस में बदलना है इसको, ब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कार्बन की संख्या जस्ट डबल करनी है। ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, क्लोरीनेशन, यानी Cl2 की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवा दें, Cl2 से रिएक्शन करवा दें HNu की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 Cl। फिर से हम वुड्स रिएक्शन करा दें, देखिए पिक्चर क्लियर हो गई। वुड्स रिएक्शन करा दें तो कार्बन की संख्या जस्ट डबल हो जाएगी, यानी हमको वहां पे क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। तो प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3, यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर। और यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। नाम को याद करने का हमने आपको तरीका बताया था, आर नाम में होगा तो यहाँ नहीं होगा, ये अल्काइल हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये 2NaCl निकल गया, यानी यहाँ पे गया -2NaCl एंड CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया हमारा ब्यूटेन, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन। अब अगर सपोज हमें कार्बन की संख्या डबल नहीं करनी है, सपोज हमें इथेन से प्रोपेन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इथेन टू प्रोपेन, यानी किसको बदलना है हमको, CH3 को किस में बदलना है, इधर बदल करके हमें बनाना है CH3 CH2 CH3। अब हमें डबल नहीं करना है, यानी वुड्स रिएक्शन करा देते तो कार्बन की संख्या डबल हो जाती थी। पहले तो ये कि हमारे पास ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, और वो एक इकलौता रास्ता क्या है, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, प्लस Cl2 से करा दें, HNu की प्रेजेंस में दे कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Cl में। अब हम इसकी वुड्स रिएक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो 2 और 2 4 कार्बन हो जाएंगे, जबकि हमें हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक हम स्पेशल रिएक्शन अलग से याद करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, पर शॉर्ट में बताई थी, आज हम इसको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में Li एंड ईथर से रिएक्शन करा देते हैं, CH3 CH2 Cl की नेक्स्ट रिएक्शन हम करा देते हैं Li एंड ईथर से। जब हम इसकी Li ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Li में। देन अगेन हम इसकी रिएक्शन करा देंगे CuI से,
CuI से रिएक्शन कराएंगे तो Li अलग हो जाएगा, यानी -Li अलग हो जाएगा, और ये जो यहाँ में प्रोडक्ट मिलेगा ये बनेगा CH3CH2 का होल ट्वाइस Li निकल गया, यहाँ आ जाएगा CuLi, है ना, CuLi, ठीक। ये आ जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट। ये प्रोडक्ट का नाम भी याद रखिए, लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट, ये नाम होगा इसका। अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन करवा देंगे किससे, CH3Br से, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, यहाँ पर किससे करा देंगे, CH3Br एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या है, कोरेहाउस सिंथेसिस। अब देन इसमें क्या होगा, ये CH3 CH2 और ये CH3 मिलकर के, ये दो CH3 CH2 एंड CH3 मिलकर के ये प्रोपेन बन गया, हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन A+ ग्रेड की इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन की संख्या डबल मिल गई, और यहाँ कार्बन की संख्या अगर हमें सिर्फ एक ही बढ़ानी है, यानी एल्केन में मीथेन से एक ही कार्बन बढ़ाना है, या प्रोपेन से एक ही कार्बन बढ़ाना है, हमें आगे जाना है, तो सिंपल हम इस तरह से कर सकते हैं। शॉर्ट में हम इसी रिएक्शन को कन्वर्जन के लिए कैसे लिखेंगे, जैसे आपने इतने सारे स्टेप्स लिखे, इतने सारे ना लिख करके शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ये हो गया CH3 CH2Cl, और देन यहाँ पर एरो में हम सारे ये जितने भी स्टेप्स हैं वो लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे, नंबर 1 में क्या किया था, Li एंड ईथर, नंबर 2 में क्या किया था, CuI, एंड नंबर 3 में क्या किया था आपने, CH3Br एंड ड्राई ईथर, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लिख दीजिए, क्या, CH3CH2 एंड CH3, और यहाँ पर रिएक्शन का नाम लिख दीजिए कोरेहाउस सिंथेसिस। यहाँ पे आपने स्टेप्स कम कर दिए, और अगर आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ दीजिए, 2 स्टेप्स, यानी 2 स्टेप्स में आपका कन्वर्जन हो गया, और नहीं तो आप अपना पूरा दोनों तरीके से आप इसको ध्यान कर लीजिए। देन नेक्स्ट है प्रोपीन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, नंबर 4 है ना।
तो सबसे पहला स्टेप तो यही कि हमें किसको बदलना है, किस में बदलना है, किसको बदलना है, प्रोपीन को इसमें बदलना है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन को बदलना है किसमें, डाई मिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्यूटेन बनाएंगे, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ये तो ब्यूटेन की 4 कार्बन की चेन हो गई। अब 2 और 3 पे हमें क्या लगाना है, CH3 लगाना है, CH3 CH एंड CH, ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। शक्ल देख लेने से हमें ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इससे अब हमें आइडिया ये लग रहा है कि यहाँ पे 6 कार्बन है, वहाँ पे 3 कार्बन है। अगर हम इसका वुड्स रिएक्शन करा दें तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस पे HBr का एडिशन करा के देख लें, मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ दोनों, और उसका वुड्स रिएक्शन करा दें, हमें पता चल जाएगा कि हमको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। सपोज हमने यहाँ पे HBr का एडिशन करा दिया तो प्लस HBr, और ये हमने करा दिया मार्कोनी का एडिशन। ऊपर ही लिख देते हैं इसको, ऐसे करके ऊपर लिख दिया हमने HBr और यहाँ लिख दिया मार्कोनी का एडिशन, और ये हमारा बन गया मार्कोनी काफ होगा तो यहाँ पे CH3 CH Br, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, यानी CH3। अब देखो पिक्चर हमारी क्लियर हो गई है, हमको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर हम इसके वुड्स रिएक्शन करा दें, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें प्लस 2Na ले लें यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा पलट करके लिख लो, रफ वर्क करके देख लो कैसे। CH3 ये CH, ये CH3 इधर ले आओ, Br को इधर लिख दो इस तरह, CH3 और यहाँ Br लिख दिया प्लस 2Na प्लस अगेन ऐसा ही मॉलिक्यूल पलट के बना दीजिए, CH CH3 CH3 Br, ठीक है। तो ये देखिए ये NaBr गया और इस CH को आपस में जोड़ देंगे तो वो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा था, सपोज आपने इसमें एंटी मार्कोनी का एडिशन कर दिया होता, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये HBr आपने जोड़ा होता इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस होती तो उल्टा होता, यानी CH3 CH2 Br ये बनता। और जब आप इसकी वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो आपको नॉर्मल हेक्सेन मिलेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब कराएंगे तो आपको मिलेगा CH3 CH2 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 CH3, ये मिलेगा आपको नॉर्मल हेक्सेन, यानी N हेक्स। ध्यान दीजिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाना था तो उस तरह से, यानी मार्कोनी का एडिशन कराया आपने, और एंटी मार्कोनी का एडिशन, यह हालांकि पूछा नहीं गया है, आपको पूछा गया था ये वाला, पर हमने ये भी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो 2 सिचुएशन बन रही है आपको ये भी देख लेना है। ये आपका रफ वर्क है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका जो पूछा गया था वो कन्वर्जन हो गया ये वाला, और ये कन्वर्जन ये हो गया कि अगर N हेक्सेन है तो ये थोड़ा सा एडिशनल मैंने बता दिया आपको। देन चलिए नेक्स्ट है नंबर 5 है मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। नंबर 5 मिथाइल अल्कोहल, यानी टू मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम होगा मीथेनॉल। टू इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल,
इथेनॉल आईयूपीएसी नेम है। तो सबसे पहले किसको बदलना है, किस में बदलना है, ये मिथाइल अल्कोहल को बदलना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3OH। किस में बदलना है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इथाइल अल्कोहल यानी CH3CH2OH। उसको इसमें बदलना है। अब दोनों की शक्लें देख लेंगे। ऐसा करने से 50% समस्या हमारी कन्वर्जन की सॉल्व हो जाती है, मतलब हमारा दिमाग चलने लगता है और एक कार्बन बढ़ाना है, हमें समझ आ गया। CH3OH था, यहाँ पे CH3CH2OH। एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलें और अल्काइल हैलाइड की KCN से रिएक्शन कराएं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जो सिंपल सबसे शॉर्ट तरीका है ये अल्कोहल है। अब सोचिए कि हम इसको अल्काइल हैलाइड में कैसे बदल सकते हैं। तो आपने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ रखी हैं, आप फटाफट बता देंगे। यहाँ पर हम क्या क्या ले सकते हैं, SOCl2 ले लें या PCl5 ले लें या PCl3 ले लें, कुछ भी ले लें, ये अल्काइल हैलाइड में बदल जाएगा। हमने फिलहाल में SOCl2 लिया है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या, CH3Cl और SOCl2 जो होगा ये हो जाएगा -SO2 और ये Cl और H निकलेगा, तो यहाँ पे -HCl भी निकल गया। अल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसमें हमें KCN से रिएक्शन करा देंगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, यानी साइनाइड ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। तो KCN की रिएक्शन इस पे कराते हैं, KCN, तो यहाँ हमें मिलेगा CH3Cn और माइनस हो जाएगा KCl। CH3Cn से हमें बनाना है अल्कोहल। अब अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है, हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो एसिड बन जाएगा, और एसिड का रिडक्शन कर दें कंप्लीट तो वो ये सीधा प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा। यानी कि क्या कर दें, हम इसका H2O से रिएक्शन करा दें और यहाँ पर लिख दें क्या, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब भी हम कराते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ, CH3Cn अगर होगा और HOH मतलब दो पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी का एक डबल बॉन्ड ये वाला मान लो, ये वाला ये जुड़ गया यहाँ पर, और ये दो H हैं ये जुड़ गए यहाँ पे NH, सॉरी H नहीं जुड़ गया, ये OH जुड़ गया यहाँ पर, कहाँ पर, ये N हट गया, ये OH जुड़ गया और 3H, ये H यानी NH3 प्लस NH3 बन गया। ऐसे बनता है। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो पानी के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो पानी का केवल एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, तब सिर्फ ऐसा बनेगा CH3CO और N के साथ एक H2O का मॉलिक्यूल, H2 यहाँ जुड़ा, O यहाँ जुड़ा, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई। कंप्लीट हुई तो यहाँ CO जुड़ा, एक दूसरे का OH यहाँ जुड़ा और NH3 निकल गया। तो ये है मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस की। ये याद रखेंगे तो आपको प्रोडक्ट बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो H2O की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, CH3COOH, और इसका रिडक्शन कराएंगे सॉरी LiAlH4 से, तो ये बन गया। देख, अब मान लो आपको ये रास्ता याद नहीं आया, आपको कुछ और याद आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि हम इसका रिडक्शन करा दें, बिल्कुल करा सकते हो आप। एक दूसरे रास्ते से भी आप अल्कोहल बना सकते हो, इसका डायरेक्ट रिडक्शन करा दें आप। रिडक्शन कराने के लिए आपके पास क्या है, NaHG NaC2H5OH, NaHG नहीं है, NaC2H5OH ले लें, अथवा आप ले लें यहाँ पे H2 एंड Ni, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट ले लेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2NH2, ये CH2NH2 यहाँ पे HH लग जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद इसको अल्कोहल में बदलने के लिए हमारे पास नाइट्रस एसिड टेस्ट है, यानी HNO2 एंड 273 केल्विन। तो ये बन जाएगा हमारा सीधा सीधा अल्कोहल यानी CH3CH2O। ठीक है। अब आप चाहे उस रास्ते से जा रहे हैं तो वो भी उतना ही लंबा पड़ रहा है, यानी यहाँ से 2 स्टेप में वो मिल रहा है, यहाँ भी आपको 2 स्टेप में ये मिल रहा है, मतलब दोनों रास्ते बराबर हैं, आपकी जो इच्छा पड़े, चाहे ये वाला बनाए चाहे ये वाला बनाए। कॉपी में जब आप कन्वर्जन करते हैं तो 2 या 3 स्टेप कन्वर्जन आते हैं, मैक्सिमम 4 स्टेप के। तो आपको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि एक सीधी लाइन में आपके कन्वर्जन बने, जैसे आपका ये मैंने ऊपर बनाया, तो और भी कन्वर्जन बनाए हैं, इन दोनों में से भी आपको जो सिलेक्ट करना है और सीधी लाइन में बनाना है, इस तरह से नीचे ला करके नहीं बनाना है। मैंने तो आपको एक दूसरा रास्ता, ये भी हो सकता था, ये बताने के लिए मैंने ये रास्ता ऐसा भी बना दिया। आप हमेशा जब भी कन्वर्जन करेंगे तो इस तरह, अभी फ्लो चार्ट जो भी बना रहे हैं वो इस तरह, ये भी बना लीजिए, वो भी बना लीजिए, फिर जो आपको याद करना है लिख करके प्रैक्टिस करिए। इसको हर तरीके से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, इस रास्ते से भी और इस रास्ते से भी। देन नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ये है मीथेनामीन टू इथेनामीन। ठीक है। तो इसको हम मिटाए दे रहे हैं और इसी में आगे मीथेनामीन टू इथेनामीन वाला कन्वर्जन भी कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, किसको बदलना है, किसमें बदलना है। ठीक है। किसको बदलना है हमको, मीथेनामीन। मीथेनामीन मतलब हुआ मीठ, मीठ मतलब एक कार्बन वाला अमीन। एक कार्बन वाला अमीन क्या हुआ, CH3NH2। ठीक है। CH3NH2 किसमें बदलना है, इथेनामीन का मतलब 2 कार्बन वाला अमीन, यानी CH3CH2NH2, 2 कार्बन वाले अमीन में बदलना है मीथेनामीन को इथेनामीन में। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन सा रास्ता है, सबसे पहले ये सोचेंगे, इसको अल्काइल हैलाइड में बदले और उसकी KCN से रिएक्शन कराएं। अब अमीन की कोई ऐसी रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी कि हम इसको अल्काइल हैलाइड में बदल सकें, हाँ, पर हम इसको अल्कोहल में बदल सकते हैं। और हमें ये पता है कि अल्कोहल में SOCl2, PCl5, PCl3 की रिएक्शन करा देंगे तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमें पहुंचना है अल्काइल हैलाइड पे, तो उसका रास्ता हमें मिल गया। सबसे पहले हम क्या करें, इसकी NH2 की किससे रिएक्शन करा दें, नाइट्रस एसिड टेस्ट। अमीन से आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। याद रखो, अमीन से आगे बढ़ना है तो नाइट्रस एसिड टेस्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ना है तो क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNu या फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन, ये वाला। और अगर हमें अल्काइल हैलाइड से आगे बढ़ना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है। अल्कोहल से आगे बढ़ने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड में उसको कन्वर्ट कर लें या फिर उसकी एल्कीन बना लें, यही कॉमन रास्ते हैं जहां से आप कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ये सिंपल सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो CH3NH2 की रिएक्शन हुई HNO2 से इन 273 केल्विन। HNO2 हो लिखे हम यहाँ पर, इसको NaNO2 प्लस HCl लिखे, एक ही बात है, दोनों लिखे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी HNO2 की जगह आप NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हो। तो CH3NH2 कन्वर्ट हो गया यहाँ पे CH3OH में, यानी जितने कार्बन यहाँ हैं उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा। गिन जरूर लेना बनाने के बाद में। अल्कोहल बन गया, अब हमको इसको अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, SOCl2 या PCl5 या PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो -SO2 गया एंड -HCl गया, और यहाँ जो हमें मिला वो मिल गया अल्काइल हैलाइड यानी CH3Cl। अब हमें एक कार्बन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, KCN से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है। KCN से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3Cn और -K
Cl अलग हो गया, साइनाइड मिल गया। अब साइनाइड से हमको बनाना है CH2NH2। अब हमारे पास रास्ता क्लियर है, डायरेक्ट हम इसका रिडक्शन करा दें, यानी रिडक्शन किससे करा दें, Na एंड C2H5OH ले लें, या हम यहाँ पर ले लें H2 एंड Ni। इन दोनों में से कोई भी ले करके हम इसको सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं CH3 CH2 NH2 में। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, इथेनामीन। यही हमें बनाना था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मीथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है कन्वर्जन मीथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। मीथेनोइक एसिड का मतलब हुआ एक कार्बन वाला एसिड, एक कार्बन वाला एसिड, यानी कि COOH। एक कार्बन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको एक कार्बन वाले कन्वर्जन जरूर कराते हैं, एक से दो कार्बन वाला और दो से एक कार्बन वाला। आपकी अगर इसमें मास्टरी होगी तो आपके कोई कन्वर्जन फिर गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको पहले ध्यान देना है कि मीथेनोइक एसिड, यानी आपके हाथ बंधे हैं, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, मीथेनोइक एसिड को CH3COOH लिख देंगे, गलत हो जाएगा। एक ही कार्बन है यानी COOH, और यहाँ पर अब क्या करना है, बैलेंसी को H लगा के कंप्लीट कर दिया। ये हो गया आपका मीथेनोइक एसिड। इसको बदलना किस में है, उसको वहां बना देंगे। बदलना है हमको इसको इथेनोइक एसिड में, यानी दो कार्बन वाले एसिड में, यानी COOH एंड CH3, इसमें बदलना है। यानी एक कार्बन बढ़ाना है। कार्बन एक बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इसको किसी तरह अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें, और अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यही रास्ता है कि हम इसको पहले अल्कोहल में और फिर अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें। तो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है LiAlH4। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एसिड को उतने ही कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा जितने एसिड में है। एसिड में है एक कार्बन, तो अल्कोहल भी बनेगा एक कार्बन का, यानी CH3OH। अब हम इसको बदलेंगे अल्काइल हैलाइड में। तो अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए हम इसकी रिएक्शन कैसे करा दें, या तो SOCl2 से करा दें, या PCl5 से करा दें, या PCl3 से करा दें, किसी से भी। हम SOCl2 से करा रहे हैं तो -SO2 निकला एंड -HCl निकला, और यहाँ जो बना वो बन गया आपका CH3Cl, ठीक। अल्काइल हैलाइड आ गया हमारे पास। अब अल्काइल हैलाइड में कार्बन हम बढ़ा देंगे। कार्बन बढ़ाने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, KCN से। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3CN और -KCl अलग हो गया। CH3CN की देखिए अब आगे का रास्ता अपने आप क्लियर हो गया। जैसे आपने एक कार्बन बढ़ाया, कार्बन बढ़ाने के बाद आपका रास्ता अपने आप क्लियर हो गया। आपको एसिड में बदलना है इसको, तो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से हम इसको एसिड में बदल सकते हैं। तो अगला रास्ता आपके पास क्लियर है, यानी हम क्या लिख दें, एरो पे लिख दें H2O, और यहाँ नीचे लिख दें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हो गया। मीथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बन गया। अब हमें बनाना है मीथेनल टू इथेनल।
तो नेक्स्ट है हमारा मिथेनॉल टू इथेनॉल। सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे कि यहाँ टू लिखा है कि फ्रॉम लिखा है। मिथेनॉल टू इथेनॉल यानी मिथेनॉल को बढ़ा करके इथेनॉल पे पहुंचाना है, यानी हमारे पास टारगेट है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब CHO यानी HCHO, और हमें इसको बदलना है दो कार्बन वाले एल्डिहाइड में यानी CHO CH3 यानी CH3CHO में हमें इसको बदलना है। तो दो कार्बन वाले एल्डिहाइड में बदलना है, तो सबसे पहला तो टारगेट हमारा ये हुआ कि हम इसको अल्काइल हैलाइड में बदलें और अल्काइल हैलाइड में बदलने के बाद में KCN से रिएक्शन कराएं। तो अब ये सोचो कि इसको अल्काइल हैलाइड में कैसे बदलें। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए एक रास्ता ये है कि अल्कोहल की PCl5 PCl3 या SOCl2 से रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब ये सोचो कि इसको अल्कोहल में कैसे बदलें, तो इसको अल्कोहल में बदलने के लिए हमारे पास रास्ता है इसका रिडक्शन। तो हम इसका रिडक्शन किससे करा दें, LiAlH4 से इसका रिडक्शन करा दें या NaBH4 से रिएक्शन करा दें, किसी से भी करा दें। चलिए हम इसका LiAlH4 से या NaBH4 किसी से भी करा देते हैं। LiAlH4 से रिडक्शन कराया तो ये जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाएगा, यानी एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा यानी CH3OH। अब इसको SOCl2 से रिएक्शन करवा दें हम। SOCl2 से रिएक्शन करा दी तो ये बन जाएगा CH3Cl में। ठीक है, और माइनस SO2 चला गया एंड माइनस HCl चला गया और Cl यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास रास्ता क्लियर हो गया। अगला रास्ता क्या है हमारे पास, इसकी KCN से रिएक्शन करा दी जाए। तो KCN से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Cl हट जाएगा और CN आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास CH3Cn और माइनस में गया हमारा KCN यानी K और Cl चला गया, KCl ये चला गया। ठीक है, साइनाइड की CN से हमें CH3CHO बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे अब तीन रास्ते आ गए। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। देखो कौन कौन से हैं। एक तो रास्ता ये है कि स्टीफन रिएक्शन जो आपने पढ़ी है वो, स्टीफन रिएक्शन में आप क्या करते हो, साइनाइड की रिएक्शन किससे कराते हो, SnCl2 एंड HCl से कराते हैं। तो ये साइनाइड CHO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और नीचे आप नाम भी लिख दीजिए ये कौन सी रिएक्शन है, ये है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, साइनाइड को एक दूसरे तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते थे। दीबाल H रिएक्शन भी आपने पढ़ी है स्टीफन के साथ ही, तो साइनाइड को दीबाल H रिएक्शन से भी आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसको, अगर साइनाइड की रिएक्शन आप करा देते यहाँ पर किससे, दीबाल H से, दीबाल H, दीबाल H क्या है, डी डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे अगर आप रिएक्शन करा देते तब भी ये साइनाइड CHO में कन्वर्ट हो जाता यानी CH3CHO में कन्वर्ट हो जाता। उस कंडीशन में भी आपको ये मिल जाता। एक और रास्ता है वो थोड़ा लंबा है, अगर आप ये दोनों रास्ते भूल जाओ और आपको याद नहीं आ रहे हैं तो वो तीसरा लंबा वाला रास्ता है, उससे भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है आपको उस एग्जाम के समय में कौन सी चीज जल्दी याद आ रही है, क्योंकि आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। तो आपको ये याद आ रहा है तो इससे करो, ये याद आ रहा है तो इससे करो, नहीं तो फिर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिड में बदल दो और एसिड को CH3CHO में बदल दो। तो हम यहाँ से इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। CH3CN हम यहाँ से अलग से लिख करके आपको बता दे रहे हैं। अगर आपने CH3CN लिया है तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब आप कराएंगे यानी H2O एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें,
ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, एसिड में कन्वर्ट हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। एसिड को एल्डिहाइड में बदलने के लिए आज ही मैंने आपको मिस कल पढ़ाया था, रोजनमुंड रिएक्शन बताई थी। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, इसका पहले हम इसको एसिड हैलाइड में बदलेंगे। एसिड हैलाइड में बदलने के लिए हम यहाँ इसकी रिएक्शन कराएंगे, चाहे SOCl2 से कराएं या फिर हम इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएं या फिर इसकी रिएक्शन PCl3 से कराएं। इन दोनों तीनों में से जिसका मन हो, आप SOCl2 में लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिखें, ये भी लिखें, ये भी, तीनों सही है। कुछ से भी रिएक्शन करा करके आप इसको CH3COCl में बदल सकते हैं। ये हो गया एसिड क्लोराइड, ठीक है। और मैंने फिर बता दें, आपको रिकॉल करवा दें, एसिड क्लोराइड ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों को बदल सकते हैं हम रोजनमुंड रिएक्शन से एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये रोजनमुंड, अब इसकी रोजनमुंड रिएक्शन कराएंगे। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड की हाइड्रोजिनेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड H2SO4। तो हमें ये मिल जाएगा CH3CHO प्लस HC, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ भी हमको मिल गया। ये आपका तीसरा रास्ता है जो लंबा है, क्योंकि यहाँ से आपको एक स्टेप में ही मिल रहा था डिजायर्ड प्रोडक्ट, पर यहाँ पे आपके कितने स्टेप बढ़ गए, 1 2 और 3, ठीक है, तब आपको मिल रहा है, यानी 2 स्टेप आपके बढ़ गए। साइनाइड तो यही है, साइनाइड से आप आगे बढ़े रहे थे तो सीधे मिल रहा था आपको, लेकिन यहाँ सीधे ना मिलकर आपको एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, यानी 2 स्टेप बढ़ गए आपके। रास्ता थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको जो याद आ जाए वो करो, आपको उसमें नंबर मिलेगा, ठीक है। अंतिम कन्वर्जन है एसेंटिन सीरीज के लिए, ये है मिथेनामाइड टू इथेनामाइड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम ये लिखेंगे किसको बदलना है, किस में बदलना है। तो किसको बदलना था हमें, मिथेनामाइड यानी एक कार्बन वाला एमाइड, मिथेनामाइड, मीथ मतलब एक कार्बन वाला एमाइड, एमाइड में ही CONH2 होगा, एक कार्बन वाला एमाइड हो गया। ये एक से ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे H लगा करके, ये बन गया हमारा मिथेनामाइड। कई बच्चे मिथेनामाइड को ही गलत बना लेंगे, CONH2 लिखेंगे और CH3 और लगा लेंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। इथेनामाइड मतलब 2 कार्बन वाला एमाइड, 2 कार्बन वाला एमाइड मतलब एक तो हो गया CONH2, एक कार्बन यहाँ और बढ़ेगा यानी CH3, ये हो गया इथेनामाइड। अब प्रॉब्लम क्या है हमारी, समस्या है एक कार्बन हमें बढ़ाना है, और इस समस्या का समाधान कहाँ से होगा, एल्काइल हैलाइड से ही होगा। हम किसी भी तरह इसको एल्काइल हैलाइड में बदलें और फिर KCN से रिएक्शन कराएं। तो अब दिमाग लगाओ कि एमाइड को एल्काइल हैलाइड में कैसे बदल सकते हैं। एमाइड को डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड में नहीं बदला जा सकता है। एमाइड की आप रिडक्शन करा के अमीन बना सकते हो, या तो डिग्रेडेशन करा के अमीन बना लो या डायरेक्ट रिडक्शन करा दो। तो हमें यहाँ कार्बन कम करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बढ़ाना है। तो जितने कार्बन है कम से कम उतने ही सलामत रहें, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन बने रहें, तो एमाइड का डायरेक्ट रिडक्शन LiAlH4 से करा देंगे। अगर हमें कार्बन कम करना होता तो हम इसका डिग्रेडेशन कराते, यानी हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराते। अभी हमें कम नहीं करना, उतने ही कार्बन प्रिजर्व रखने, क्योंकि एक बढ़ाना और है हमें। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे
किससे, LiAlH4। तो इसका रिडक्शन करें अगर हम LiAlH4 से, एंड नंबर 2 पे हम ले लें यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन वाला ही, अब जितने कार्बन एमाइड में है उतने कार्बन का अमीन बन जाएगा, यानी एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का अमीन बनेगा, यानी यहाँ बनेगा CH3NH2। ये चीज आपको सोचनी है, अगर ये नहीं सोचा हर बार प्रोडक्ट बनाते समय तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। जितने कार्बन है, एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का अमीन बना तो फटाफट आपने बना लिया CH3NH2, नहीं तो आप यहीं अटक जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब क्या करना है, CH3NH2 हमारा बन गया, तो इसका हम अल्कोहल में बदल सकते हैं और अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं। ये स्टेप सबका आपको याद हो गए होंगे। तो अल्कोहल में बदलने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है नाइट्रस एसिड टेस्ट, यानी इसकी SNO2 से रिएक्शन करवा दें। जब हम इसकी SNO2 से रिएक्शन करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी SNO2 पे, और कंडीशन भी है हमारी यहाँ पे क्या है, 273 केल्विन। HNO2 की जगह NaNO2 प्लस HCl भी लिखा जा सकता है, बता चुके हैं आपको, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl मिलकर ही HNO2 बनाते हैं, तो दोनों लिखे जा सकते हैं। ये बात आप हर बार रिकॉल करिए, जब भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब लिखें भले ही एक, लेकिन रिकॉल जरूर करें कि दोनों लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे CH3NH2 की जगह यहाँ पे आ गया CH3OH। अल्कोहल को अब अल्काइल हैलाइड में बदलने का रास्ता हमको मिलता जा रहा है। तुरंत हम इसकी किससे रिएक्शन करा दें, SOCl2 से रिएक्शन अगर करा देते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, यानी CH3 और Cl मिल जाएगा, माइनस SO2 चला जाएगा एंड माइनस HCl चला जाएगा, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है। एक कार्बन बढ़ाना है क्योंकि वहाँ 2 कार्बन हो गए, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, KCN से करा दें, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे CH3CN और माइनस KCN अलग हो जाएगा, सॉरी KCl अलग हो जाएगा, है ना। ये अब देखिए, साइनाइड से एमाइड बनाना है, देखो रास्ता अपने आप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दें, यानी इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये एमाइड बन जाएगा, यानी इसका हम क्या कर दें, प्लस H2O, और एरो पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस जरूर लिखते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है जब भी हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, क्योंकि अगर पार्शियल कराएंगे तो अमाइड बनेगा और कंप्लीट करा देंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपने एरो पे ये नहीं लिखा पार्शियल या कंप्लीट, तो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा आंसर, हो सकता है नंबर वहाँ कटे। अभी नंबर कटने की आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CONH2 यानी H2O का H2 यहाँ जुड़ेगा और C के सिर पर O जुड़ जाएगा, उस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन, जिसमें कि आप एसेंट इन सीरीज में जाना सीखते हैं। कल हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि डिसेंडिंग इन सीरीज कैसे आते हैं। डिसेंडिंग इन सीरीज मतलब जिस तरह से आपने यहाँ एक एक कार्बन बढ़ा के इतने सारे कन्वर्जन किए हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि यही कन्वर्जन हम वापस बैक, यानी इथेनामाइड से मिथेनामाइड कैसे बनाएंगे, इथेनॉल से मिथेनॉल कैसे बनाएंगे, इस तरह के सीखेंगे, यानी डिसेंडिंग इन सीरीज में जाना।